हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिज ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। एंड आज डेट है 20 जून, शनिवार। तो अभी मैं शाम को चाय बना रही हूँ। शाम नहीं, अभी 5 बज रहा है। तो चाय बना रही हूँ और चाय के साथ साथ कुछ नमकीन मैं डेली खाती हूँ। हम लोग डेली खाते हैं, बट आज मेरा मन था पापड़ ही खाने का, क्योंकि पापड़ के साथ भी चाय मुझे बहुत पसंद। आप लोग भी खा कर के देखना एक बार चाय के साथ पापड़, तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि नमकीन खाने के बाद जस्ट मीठा लो, बहुत अच्छा लगता है। और पापड़ में तो थोड़ा पापड़ का स्वाद अलग होता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं चाय के साथ साथ शाम और सुबह दोनों टाइम यही करती हूँ कि जब दूध चढ़ाती हूँ तो उसमें से 1 कप दूध निकाल लेती हूँ मीठी के लिए। मीठी बाहर का दूध नहीं पीती है, मतलब दूध नहीं पीती है अब। तो वो दूध नहीं लेती है कोई भी, बहुत कोशिश करने के बाद कभी ले लेती है, नहीं तो ज़्यादातर वो नहीं लेती है। बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, सुबह और शाम दोनों कोशिश करती हूँ। कभी ले लेती है, कभी नहीं लेती है। तो अभी भी मैं इसके लिए निकाल करके और चाय बना रही हूँ। तो ये चाय भी लगभग हो गया है। और यहाँ पे आंधी जैसे चल रहा है, तो बार बार जो ये खिड़कियाँ हैं, मेरे नहीं बगल के, वो बंद हो रहा है, जिसका आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा। तो अभी का मौसम ही जस्ट इस टाइप का है कि कभी बारिश कभी धूप। और ये मेरा चाय है थोड़ा डार्क लग रहा है, और वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जब मैं दूध एक बार दोनों के लिए, मतलब मीठी के लिए भी निकालती हूँ, तो वैसे मैं 2 कप डालती हूँ, लेकिन 1 कप निकल जाता है। तो बॉयल होने के बाद दूध थोड़ा जलता भी है, तो मेरे चाय में दूध कम हो जाता है। तो और वैसे भी मीठी नहीं पीती है, तो वो भी यूज़लेस हो जाता है। तो इस टाइप का इसलिए चाय दिख रहा था। और चाय लेकर के मैं यहाँ पे आ जाऊँगी रूम में, और ये यहाँ पे बैठ कर के खेल रही है और शायद ड्राई फ्रूट खा रही है। हाँ, वो खा रही है, खाती नहीं है, मुंह में डाल करके। कभी किसी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक बार में डालते जाएगी, उसके बाद मुंह भर जाएगा तो लेकर उगल देगी। तो ये इसी टाइप से करती है। तो यहाँ पे खेल रही थी, तो मैं इसका बहुत कम ऐसा होता है कि ये वीडियो लेने देती है, नहीं तो ज़्यादातर जब मैं जैसे ही वीडियो क्लिक होगा, ये वहाँ से उठ के चल देगी। तो अभी मैं इसको बोल रही थी डांस करके दिखाओ, तो उठकर फटफट डांस करके दिखा के, डांस करके मतलब, और बैठ गई फिर से। तो इसका यही चल रहा है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बालकनी में इस टाइम धूप के कारण ये जो है नीचे गर्म रहता है, तो मैं इसको बोल रही थी स्लीपर ले आओ, तो स्लीपर नहीं पहन रही थी, तो मैं इसको इस पे बैठा दी ताकि इसका थोड़ा पैर न, मतलब ज़्यादा नहीं है बट हल्का हल्का है। बट ये लोग का पैर तो बहुत अभी ये होगा ना, मतलब ज़्यादा ये लोग को लगता होगा, बच्चा है ना। तो मैं इस पे बैठा दी, तो इस पे ये थोड़ा बहुत झूल रही थी। तो इसका इसी तरह से चल रहा है, और हम लोग चाय ले रहे हैं, और ये भी इधर ऐसे कर रही है। उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना होगा, क्योंकि इस टाइम भी झाड़ू लगाना ही होता है। शाम के मतलब सूरज डूबने से पहले लगाना चाहिए, उसके बाद तो नहीं लगाना चाहिए। रात को तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि वो लोग रात में खाना बना करके और किचन में खास करके झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू शाम को, रात को किचन में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसी टाइम झाड़ू लगा लेती हूँ, और इस टाइम से मेरा काम जो चालू होता है वो रात तक मतलब ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि अभी झाड़ू लगाना, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। बस मैं थोड़ा सा ही आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि क्या झाड़ू लगाते हैं आप लोग इतना देखोगे तो बोर हो जाओगे। तो मैं पूरा तो डाल नहीं सकती, बस थोड़ा सा डालती हूँ, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है। लगाने से पहले देखा है आप लोगों ने कि चाय बनाया, पिया, फिर झाड़ू लगेगा, फिर मिठी इधर उधर खेलेगी, थोड़ा सा बात होगा, वीडियो कॉल होगा, ये सब होगा। और उसके बाद फिर से मैं जो एडिट करूँगी, क्योंकि उसी टाइम मतलब मेरा एक टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं तो आप लोगों को पता है कि अपने हिसाब से कुछ चल नहीं पाता है। जो मैं सोचती हूँ वो नहीं हो पाता है। मैं ये सोचती हूँ कि रात को एडिटिंग करूँगी और मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूँगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस चक्कर में कभी कभी एक दिन बीच हो जाता है, तो मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि शाम में ही ये सब काम करने के बाद जो थोड़ा देर लोग बैठते हैं डिनर बनाने से पहले, उसमें ही मैं एडिटिंग करती हूँ। और थोड़ा टाइम नहीं लगता है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। और हम लोग तो न्यू हैं, मतलब मैं तो न्यू हूँ, तो मुझे और भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में कभी कभी लेट हो जाता है
अपलोडिंग में, क्योंकि कभी कभी एक्सपोर्टिंग में भी टाइम लग जाता है, एक्सपोर्ट होते ही नहीं रहता है। अगर स्क्रीन ऑफ हो गया, डिस्प्ले ऑफ हो गया, लाइट नहीं चल रहा है, तो वो एक्सपोर्टिंग रुक जाता है। तो उसमें भी ले करके फ़ोन बैठना पड़ता है कि जब तक एक्सपोर्ट ना हो जाए। तो इतना तो टाइम होता नहीं है बच्चे के साथ, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद अपलोड करके फिर डिनर बनाती हूँ। डिनर के बाद मिट्टी को खिलाना, नहीं खाती है, नखरे करती है, फिर उसको सुलाना, हम लोग खाते हैं। ये सब करते करते बहुत टाइम हो जाता है, 10:30-11 बज जाता है। तो उसके बाद मैं नहीं कर पाती हूँ एडिटिंग, इसलिए मैं शाम में ही कर लेती हूँ। और सोचती हमेशा यही हूँ कि रात में ही एडिटिंग कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं झाड़ू लगा करके यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए आ गई थी। डेली कपड़े हो ही जाते हैं, तो 1-2 दिन बीच करके मैं क्लिप भी ले लेती हूँ, या फिर कभी कभी ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट कपड़े उतार करके झाड़ू लगाती हूँ, नहीं तो यहाँ धूल जो भी उड़ेगा सब कपड़े पे पड़ जाएगा। और वैसे भी सूख ही चुका है, तो मैं इसको उतार करके और फिर इधर भी झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लग चुका है। अब थोड़ी देर बाद, थोड़ा अंधेरा होने के बाद, ये मीठी एक ड्रेस पहनी थी जो सबको अच्छा लग रहा था। मतलब घर से फ़ोन आया था, वीडियो कॉल, तो सब बोल रहे थे इसका फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो वही इसके पापा कैमरे में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो मैं भी थोड़ा सा इसका ले लेती हूँ अपने फ़ोन में। तो इसका जो नौटंकी है देखिए, जब फ़ोटो क्लिक हो रहा है तो कैसे आँख ऐसे पता नहीं क्या करते रहती है, पोज़ दे रही है ये खुद से। तो ये पोज़ दे रही है, तो मैं सोची कि चलो इसका थोड़ा मैं भी अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये मेरे ही तरफ देख रही है, अपने पापा की तरफ देख नहीं रही है, और जिसकी वजह से इसका फ़ोटो भी नहीं आ रहा है। तो चलिए, अब हो चुका है खाने के टाइम। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। तो ये कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें मैं तेल डाल दूँगी, मस्टर्ड ऑयल। और इसमें ये तेल गरम होने के बाद सबसे पहले मैं परवल को फ्राई करूँगी। अभी परवल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ है, क्योंकि ये परवल आया तो रात में जो पन्नी में रहता है उसमें ही रह गया, और मैं डालना भूल गई थी फ्रिज में। तो थोड़ा ख़राब टाइप से हो रहा था, तो आधा अगर छोड़ देती तो वो भी ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आलू कम डालूँगी, लेकिन परवल ही पूरा डाल देती हूँ, वैसे भी नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट ना करते हुए इसको पूरा बना देती हूँ। और मेरे पास एक ही टमाटर था वैसे भी, तो एक टमाटर डाल रही हूँ और 3 प्याज। प्याज को मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सब्ज़ी में जो है ऐसे चॉप्ड कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है, गलने में जल्दी गल जाता है। इधर परवल भी हो गया है लगभग फ्राई, तो प्याज भी चॉप कर लूँगी। और ये जो टमाटर है इसको भी चॉप करना है, बस थोड़ा सा रहता है तो अच्छे से चॉप नहीं हो पाता है, फिर भी मैं इसको चॉप तो करूँगी, चाहे जैसे वो मोटा मोटा ही हो। तो इसको भी चॉप करूँगी। और ये जो परवल है फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल दी। और ये तेल इतना काला काला दिख रहा है, तो ये परवल फ्राई हो गया है, वही वाला तेल है इसलिए। और इतना प्याज है तो इसमें मैं डालूँगी। अभी इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डालने वाली हूँ सूखी वाली, क्योंकि अभी जो मिर्च आया है ना लाल जो पाउडर, वो थोड़ा कूटा हुआ है, तो वो कलर देता नहीं है, लेकिन तीखा बहुत है। ये एवरेस्ट का हींग है जो मैं डेली डालती हूँ आजकल खाने में। तो मैंने तेल में डाला है ये जीरा और तेज़पत्ता और हींग। और उसके बाद ये प्याज जो चॉप किया है वो डालूँगी। और इसको जब तक ये हो रहा है, मतलब प्याज जब तक इसको पका रही हूँ, तब तक इधर मैं लहसुन छील रही थी। और लहसुन छीलने के बाद इसको कूटूँगी जब तक ये देखिए फ्राई लगभग ब्राउन हो चुका है, बट इसको धीमा आंच करके उसको अच्छे से कूटना है। तो ये देखिए कूट चुका है ये। और सिर्फ ये है लहसुन ही है, इसमें अदरक नहीं डाला है। तो अब इसमें डाल दूँगी, थोड़ा इससे पहले ही डालना चाहिए, क्योंकि प्याज जब तक ब्राउन ना हुआ हो उससे पहले ही डाल देना चाहिए। ये देखिए ये वाला लाल मिर्च है जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जो तीखा कम हो बट लाल ज़्यादा हो, क्योंकि लाल ज़्यादा रहता है तो सब्ज़ी देखने में अच्छा लगता है, और जो दिखता है वही बिकता है। मतलब जो देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा होता है, ऐसा होता है। तो ये लाल ज़्यादा नहीं है तो कलर उतना अच्छा नहीं आ पाता है, सब्ज़ी का टेस्ट तो अच्छा ही होता है बट कलर नहीं आ पाता है। तो ये मिर्ची आ गया है, तो कश्मीरी लाल मिर्च अब डालूँगी। बीच में मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल रही थी, तो इसमें मैं डाल दी मिर्ची एंड सब दो डाल रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कितना मसाला है, तो ये जो स्पून है वो छोटा सा है प्लास्टिक वाला,
तो इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और पाव भाजी मसाला, सारा कुछ मैं डाल देती हूँ एक ही साथ। वो जो रेसिपी बताते हैं जो खाने वाले, वो आप लोगों को बताते होंगे कि लास्ट में गरम मसाला डालना चाहिए तो उसका अच्छा मतलब कि स्वाद आता है, बट ऐसा नहीं है, वैसे भी स्वाद अच्छा ही आता है। मैं कभी कभी लास्ट में भूल जाती हूँ और भी सारा काम होता है। मैं थोड़ा मल्टीटास्कर टाइप से काम करती हूँ, मतलब इधर सब्जी चढ़ा दी, उधर बर्तन धोने लगी, इधर कुछ कर रही हूँ, उधर वो कुछ कर रही, तो इस चक्कर में थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो मैं सारा मसाला एक टाइम पे ही डाल देती हूँ और अच्छा खासा स्वाद आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ख़राब है, ये अपने मुँह में या मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, स्वाद अच्छा आता है सही में। तो अब मैं इस मसाले को अच्छे से पका लिया है और उसके बाद इसमें जो आलू था बॉईल किया हुआ, थोड़ा मेरा ज़्यादा बॉईल हो गया था, इस वजह से ये स्टिकी टाइप से दिख रहा है। तो उस आलू को भी फ्राई करके 2-3 मिनट फ्राई करती हूँ मैं, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। तो 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद जो परवल फ्राई किया हुआ है इसको डालूँगी। और परवल वैसे ही गल चुका होता है, तो अगर रोटी में आपको खाना है या पराठे में खाना है तो बस इसको ही, इतना ही में बस थोड़ा सा ढक के थोड़ा 5-6 मिनट और पका लेना है। और ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, बट अगर राइस के साथ, चावल के साथ अगर खाना चाहते हो आप, तो उसमें पानी डाल दो तो थोड़ा ग्रेवी अच्छा हो जाएगा, मतलब इस टाइप से हो जाएगा। तो मुझे रसे वाले ही पसंद है सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड को सूखा वाला पसंद है, बट मैं इस टाइप से ही ज़्यादातर बनाती हूँ, तो वो खा लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से सब्ज़ी दिख रहा है। और मेरे पास ना हमेशा जो है धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके कारण मैं नहीं डाल पाती हूँ, और मुझे पसंद बहुत है पर हमेशा रहता नहीं है, क्योंकि मैं डेली सब्ज़ी नहीं लेती हूँ। आता है तो 2-3 दिन तक एक सब्ज़ी चलता है। तो धनिया पत्ता तो आपको आ जाएगा तो कल तक चलेगा, परसों वो सूख जाएगा। तो यहाँ फिर से मिट्टी का जो मस्ती चल रहा है। और अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।